हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। मेरी आवाज़ में थोड़ा-सा वही कहना चाहती हूँ अगेन से कि हाँ, थोड़ा-सा गड़बड़ जो है वो हो सकता है बिकॉज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड यू नो आजकल का ठंड कितना अजीब-सा है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको थोड़ा-सा अच्छी आवाज़ में जो है वो स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड करके जो है वो सुनाऊँ। एंड वन मोर थिंग कि मेरी लास्ट वाली स्टोरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सो आज से हमारी जो है वो न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। एंड सभी मुझे बताना कि सबका नए साल का फर्स्ट डे जो है वो कैसा गया, किस किसने जो है वो सेलिब्रेट किया, क्या किया। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मैं ज़रूर पढ़ूँगी आपके कमेंट और मैं जस्ट वेट करूँगी। और अभी जो मेरी स्टोरी फिनिश हुई थी वो वांगशान थी। बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे मेरी यूट्यूब फैमिली जो थी वो सभी के हैं मैक्सिमम पर्सन मुझे अभी वैसे ही मिले। वो सभी मतलब एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी उन्हें सियान वांग सुननी है, शियान वांग सुननी है। तो गाइस आज से मैं जो है वो शियान वांग स्टोरी जो है वो लेके आई हूँ आपके लिए। तो होप कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ यार देख लेना, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, बढ़ा दो यार, व्यूज़ बढ़ा दो, प्लीज़ बढ़ा दो। और आजकल मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, प्लीज़ मुझे ये भी बताना कि मेरे शॉर्ट्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं आपको या नहीं लग रहे हैं। क्या मैं कंटिन्यू करूँ या स्टॉप कर दूँ? चलिए आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, हम अपनी स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आपको स्टोरी का नाम जो है वो बता देती हूँ। स्टोरी का नाम है द लास्ट एम्बेरस। शानवांग है, मॉडर्न है। शानवांग में टॉप हमेशा विभूषण ही रहेंगे, बॉटम हमेशा हमारे वांगजी ही रहेंगे। ओमेगा वर्स है। ब्रीफिंग आज नहीं देंगे, स्टोरी को डायरेक्ट स्टार्ट करूँगी। होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि चलते चलते आपको सभी करेक्टर्स के बारे में जो है वो धीरे धीरे जो है वो बताती चलूँगी। गाइस मैं तो आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई यार कि मेरा जो है वो हॉस्पिटल का सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक 1-2 दिनों में जो है वो स्टार्ट हो ही जाएगा। टाइमिंग है मॉर्निंग 9 से शाम को 7 बजे तक। तो आप समझ सकते हो शेड्यूल बहुत बिज़ी जाने वाला है। अभी साथ में हेल्प करने वाला कोई है नहीं, अकेली हूँ। हो सकता है बीच में स्टोरी जो है वो स्किप कर दूँ, बट ट्राई करूँगी कि टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करती रहूँ। और आप भी जब भी मैं अपडेट करूँगी प्लीज़ उसमें मेरी स्टोरी को जो है जैसा प्यार अभी दे रहे हो वैसा ही दीजिएगा। और जिस दिन अपडेट नहीं करूँगी उस दिन के लिए सॉरी, अभी से ही कह रही हूँ। अगले दिन का वेट कीजिएगा बिकॉज़ बाकी तो डिपेंड करता है टाइमिंग पे कि कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है। बट मैं कोशिश करूँगी हर दिन अपडेट करने का। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि पार्ट ऐसा हो कि 10-12 मिनट का ही वीडियो बने, तो आप थोड़ा-सा उसके साथ जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। जब तक यहाँ हूँ तब तक 20-25 मिनट का वीडियो जो है वो अपडेट कर दूँगी। एंड सॉरी आज बहुत ही ज़्यादा समय ले लिया है। अब आप स्टोरी सुनो यार आगे। स्टोरी की स्टार्टिंग जो होती है वो हमारे विभूषण से होती है। यहाँ जो हमारा विभूषण है इस समय वो 29 ईयर ओल्ड का है। वो अपनी हायर स्टडी में जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। मतलब वो अपना जो है वो पीएचडी लेवल का स्टडी जो है वो कर रहा है और वो आउट ऑफ चाइना यूएसए में जाके जो है वो स्टडी जो है वो कर रहे हैं। यहाँ हमें जो है वो विभूषण की फैमिली के बारे में जो है वो बताया जाता है। विभूषण की फैमिली में उसके फादर हमारे विजयांग से, उसकी मदर हमारी कांगसे सेरेन जो है वो है। हमारी कांगसे सेरेन जो है वो भी एक स्कूल की जो है वो टीचर है। और जो उसके डैड हैं वो एक नॉर्मल जो है वो बिजनेसमैन है। मतलब अच्छी फैमिली है, वेल्दी फैमिली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जो हमारे विजंक्ष है वो अपना ही एक छोटा सा जो है वो बिजनेस चलाते हैं। लाइक कि वो जो भी फार्मिंग करते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो ज़मीन है। तो वो जो है वो फार्मिंग करते हैं। उस फार्मिंग के बाद जो भी उन्हें उनके पास जो आता है उस मटेरियल को कैसे उन्हें पैक करना है। और उनका वैसे अपने साथ उन्होंने कुछ अदर मेंबर्स जो हैं वो काम पे रखे हुए हैं। और उसी चीज़ को वो जो है वो अपना काम करते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है उनके पास भी हो जाती है। वहीं दूसरी साइड जो कांगसे सेरेन है वो एक स्कूल की जो है वो टीचर हैं और उनका भी मतलब उनके फैमिली का सही चल रहा है। हमारा जो विभूषण है वो यूएसए में रह के जो है वो अपनी स्टडी कर रहा है। स्टडी के साथ उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव जो है वो मिलता है। वो एज वर्कर भी वहाँ पे जो है वो वर्क जो है वो कर सकता है। लेकिन अभी उसे कुछ समय तक जो है वो और ज़्यादा स्टडी जो है वो करनी है, जिसकी वजह से वो अभी जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। बट उसे जो इंसेंटिव मिलता है वो काफ़ी होता है कि उसका अपना जो है वहाँ पे खाने पीने का जो है वो निकल जाता है और बाकी वो जो है वो हॉस्टल में जो है वो स्टे करता है। वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है हमारा वांगची। हमारा वांगची इस समय सिर्फ 14 साल का है। गाइस हमारा विभूषण जो है ना वो एक अल्फा है और उसकी और उसके होने वाली ओमेगा मतलब हमारे वांगची की
एज में पूरा 15 साल का डिफरेंस जो है वो होने वाला है। तो प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा। और एज डिफरेंस ऐसे ही दिखा रही हूँ। सही में बोलूँ तो ये स्टोरी किसी की रियल लाइफ पे जो है वो डिपेंड है। तो आराम से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्या सुना रही हूँ। तो हम लालवांग जी पे वापस आते हैं। हमारा लालवांग जी जो है इस समय 14 ईयर का जो है वो बच्चा है। अभी स्कूल गोइंग जो है वो चाइल्ड है। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मदर है, हमारी मैडम लान। हमारी मैडम लान जो है वो हाउस वाइफ हैं। वो दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशन में जो है वो रहते हैं। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो स्टडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से उसे जो है वो हर ईयर जो है वो स्कॉलरशिप मिलता है। और वो जो है अपनी उस स्कॉलरशिप के ज़रिए जो है वो आगे अपना स्टडी जो है वो कर रहा है। वो हॉस्टल में रहता है। उसकी मदर जो है वो एक लाइक बार में जो है वो गाना वगैरह गा के अपना मतलब जो भी उसका खाने पीने का होता है ना वो चला लेती है। और जो भी बाकी बचा वो उसका दिन में जो उसके पास टाइम होता है तो वो एक फैक्ट्री में जाके वहाँ जो है वो पैकिंग का काम जो है वो करती है। दोनों फैमिलीज में बहुत रात दिन का डिफरेंस है। वहीं हमें सबसे पहले जो है हमारे विभूषण को जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। हमारा विभूषण जो है मॉर्निंग टाइम है, अपने कॉलेज में जो है वो जा रहा है। सभी उसे ग्रीट कर रहे हैं बिकॉज उस पीएचडी का स्टूडेंट है तो सभी उसे ऑब्वियसली बात है ग्रीट करेंगे ही। जाता है अपने थीसिस वगैरह जो भी उन्हें काम होता है वो करता है, आता है। मस्त मौला है, पार्टी करना, इधर जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो है हमारे जियांग यानली, हमारी वेनशिंग, हमारा जियांग चंग और हमारा वेनिंग। यहाँ पे जो हमारी जियांग यानली और जियांग चंग है वो दोनों जो है वो एज यूजुअल कि भाई बहन है। वेनिंग और वेनशिंग वो दोनों भी भाई बहन है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट एक और मैंने डाला हुआ है, होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो गैस यहाँ पे जो हमारी यनली और जो वेंशिंग है वो दोनों जो है वो कपल होने वाले हैं। बिकॉज जो हमारी यनली होने वाली है वो यहाँ पे जो है वो ओमेगा होगी, बट जो हमारी वेंशिंग है वो एक अल्फा होगी। और एक अल्फा और एक ओमेगा का जो है वो रिलेशनशिप जो है वो चलता है। तो यहाँ ये दोनों जो है वो रिलेशनशिप में है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा जंगचा है वो जो है वो अल्फ़ा है और जो हमारा वेंडिंग है वो ओमेगा है। तो यहाँ ये दोनों भी जो है वो अपने जो है वो रिलेशनशिप में जो है वो पहले से हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण है ये इन चारों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा टीज जो है वो क्या करता था। लेकिन जब इन चारों को जो है वो अपना मतलब हमारे विभूषण को तंग करने का आता था तो ये विभूषण को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। और ये हमेशा विभूषण से एक ही बात कहा करते थे कि यार देख ले तुम्हारा तेरा मतलब कोई भी ओमेगा जो है वो नहीं है। तो हमारा विभूषण जो है वो हमेशा से इन दोनों से मतलब इन सभी से एक ही बात कहता था कि यार मुझे कभी किसी से जो है वो सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। शायद मेरा ओमेगा अभी तक मुझे मिला ही नहीं है। अभी तक मेरे अल्फ़ा ने मुझे खुद नहीं कहा है कि हाँ मैं आज तक जितनों से भी मिला हूँ किसी से भी वो फील जो है वो नहीं आया है। लेकिन गाइज यहाँ पे इस समय हमारे विभूषण की जो है वो एक गर्लफ्रेंड है। बुरा मत मानिएगा, आगे जाके मैंने कहा है शियान वांग है, शियान वांग ही होगी। लेकिन दिस टाइम उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम जो है वो मिमिया है। ट्विस्ट क्या है कि जो मियाँ है वो भी एक अल्फा है। यहाँ सभी जानते हैं कि मियाँ जो है वो एक अल्फा है। लेकिन वो विभूषण को जो है वो सडनली ही उसे जो है वो मतलब वो कहते हैं ना कि फर्स्ट साइड क्रश हो गया। तो उसे वो जो है वो विभूषण पे हो गया था। उसने विभूषण को जो है वो प्रपोज कर दिया था और विभूषण ने भी उस चीज़ को जो है वो अलाउ कर लिया था। बिकॉज ही नो दैट कि जो भी मैं कर रही है वो एज अ टाइम पास कर रही है। बिकॉज वो दोनों जो है वो अल्फ़ा है और अल्फ़ा अल्फ़ा के बीच में कुछ होने वाला तो है नहीं। तो उसके साथ रिलेशनशिप में आने से जो है वो कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगा। इसलिए हमारा जो विभूषण है ना वो इस रिलेशनशिप के लिए जो था वो ना वो मान गया था। यहाँ जितने भी उसके फ्रेंड्स थे वो मेमे को जो है वो ज़रा सा भी पसंद नहीं करते थे। बिकॉज जो हमारी मेमिया थी ना वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। मतलब जो भी वो चार थे उन चारों को हमेशा से ही एक नेगेटिव इमेज जो था वो उसने अपने दिल में उन चारों के लिए जो था वो बना लिया था। एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि हमारी मियाँ जो थी वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। बिकॉज जो वो चारों थे वो हमेशा से विभूषण से एक ही बात कहा करते थे कि तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है वो नहीं चलने वाला है, तुम क्यों उसके साथ हो, तुम क्यों उस पर खर्चा करते हो। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी था तो उसे उस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। और वो हमेशा से उन्हें कहता था कि इट्स ओके, मुझे पता है कि इस कुछ भी जो है वो सीरियस नहीं है तो तुम्हें इतना ज़्यादा सीरियस लेने का जो है कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है हमारा वांगची। हमारा वांगची जो है वो अपने स्कूल से जो है वो वापस आता है। तभी उसकी मॉम जो है आगे उसका वेट कर रही थी। जैसे ही हमारा वांगची जो है अपनी मॉम को दिखता है तो वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जो है वो चला जाता है। बिकॉज यहाँ जिस
फैक्ट्री में वो काम करती थी, तो वो चोरी चुपके जो है वो वांगजी को वहाँ ले जाती थी, ताकि वो जो है वो कोरियर को जो है वो इधर से उधर कर सके। और उसके लिए जो वहाँ पे उसकी मॉम का जो हेड था, वो उसकी जो है वो हेल्प जो है वो कर दिया करता था, और उसके लिए वो जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो पे भी किया करता था। तो हमारा वांगजी जो है वो स्कूल से आने के बाद अपनी मदर के साथ वहाँ जाके जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो किया करता था। यहाँ जो भी उनका मतलब डेली में जो भी उनको वेस्ट जो थी वो मिलती थी, वो उस चीज़ को लेके ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते थे। जब भी हमारा वांगजी जो है अपनी मॉम के साथ उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जाया करता था, और तब उस रात को वो दोनों जो है वो बैठ के अच्छा खाना खाते थे, बिकॉज़ हमारा वांगजी अपनी मदर की जो भी उसे फैक्ट्री से मिली हुई पे होती थी ना, उसे हमेशा जो है वो एक बॉक्स में जो है वो सँभाल के रख दिया करता था, बिकॉज़ वो जानता था कि कभी भी उन्हें जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इस समय उनके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ, वो बैंक में जाएँ, जमा करवाएँ, तो वो अभी वैसा तो नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो हमेशा मतलब जैसे हमारे पास होते हैं ना वो गुल्लक, डोंट नो इंग्लिश में उन्हें क्या बोलते हैं, तो वैसे ही वो एक बॉक्स उसने लिया हुआ था, उसको अच्छे से कवर किया हुआ था, और उसमें वो अपनी मदर की वो वाली पेमेंट जो है वो डाल देता था। और जहाँ वो बार में गाना गाने जाती थी, तो वहाँ की जो पेमेंट थी उससे वो अपने घर का खर्चा जो थे वो चला लिया करते थे। बाकी बचा हमारे वांगजी के स्कूल का खर्चा। तो वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉवर्टी लाइन के अंडर आता था, तो उसे जो है वो ईज़िली जो वहाँ पे जो टीचर्स थे वो उसकी हेल्प कर दिया करते थे, और फीस वगैरह जो भी था वो उसके स्कॉलरशिप से जो है वो निकल जाता था। इवन उसके स्कॉलरशिप का कुछ हिस्सा जो है वो बच जाता था, तो वो जो है वो वांगजी को वापस दे दिया जाता था, ताकि वो अपने एग्ज़ाम टाइम की अपनी फ़ीसें जो है वो भर सके। इस तरह से उनकी लाइफ़ तो चल रही थी। वहीं यहाँ जो हमारी विभूषण की जो मदर थी कांग्से सेरन, वो हमेशा से अपने बेटे को एक ही बात कहा करती थी कि बेटा अब तुम 29 साल के हो गए हो, और तुम्हें जो है वो शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें अपने लिए एक ओमेगा जो है वो ढूंढ लेना चाहिए। मैं ये नहीं तुमसे कहती कि तुम चाइना में आके ही शादी करो, अगर तुम्हें कोई यूएस में पसंद आता है तो तुम वहाँ जो है वो शादी कर सकते हो। उसके ऊपर जो हमारा विभूषण था ना, वो हमेशा अपनी मदर से एक ही बात कहा करता था कि नहीं मॉम, मैं शादी अपने ही वहाँ की लड़की से जो है या अपने ही वहाँ के ओमेगा से जो है वो करूँगा। यहाँ के ओमेगा बहुत चालू टाइप के हैं, मैं यहाँ शादी नहीं करने वाला हूँ, और आप प्लीज़ मुझ पे अभी प्रेशर मत डालिए। जब मेरा इच्छा होगी ना, मैं शादी कर लूँगा। और जब हमारे जो वीचांग से थे, उनकी अपने बेटे से इतनी नहीं बनती थी, मतलब उनको विभूषण का इतना ज़्यादा स्टडी करना जो है वो नहीं पसंद था, बिकॉज़ उनकी फैमिली थोड़े ओल्ड ख़यालात रखने वाली थी। उनकी फैमिली में कोई भी इतना जो है वो नहीं स्टडी किया हुआ था जितना हमारा विभूषण जो है वो कर रहा है। और वो पूरी फैमिली जो थी वो विभूषण से काफ़ी ज़्यादा जेलस किया करते थे, और विभूषण उनको जेलस करवाने में और भी ज़्यादा आगे। वो तो और ज़्यादा उन्हें जो है वो जेलस करवाने के लिए कभी कुछ करता था, कभी कहीं फ़ोटोज़ डाल देने उसने। लेकिन ये बात उसके डैड जो थे वो नहीं कभी समझे थे, और ना ही वो कभी समझना शायद चाहते थे। और वो उस चीज़ को जो है वो हमेशा से अपने मतलब वाइफ़ को जो थे वो उस बात के लिए जो थे वो सुना दिया करते थे कि ये तुम्हारी चॉइस थी कि वो स्टडी करेगा, ये तुम्हारी चॉइस थी कि वो बाहर जाएगा, और अब देखो सभी क्या कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हमारी कांग्से सेरेन थी ना, वो हमेशा भी चांगसे से एक ही बात कहती थी कि देख लेना चांगसे, जब हमारा बेटा जो है ना वो अपनी हर चीज़ जो है वो कंप्लीट कर लेगा, वो अच्छी पोस्ट पे जब वो जॉब करेगा ना, तो तब उसे जो है वो सब याद करेंगे, और तब तब उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपको पता लगेगी कि शायद वो भी कहाँ जो है वो स्टैंड कर रहा है। लेकिन जो हमारे विचांग से थे वो तो कुछ मानने से रहे थे, और यहाँ से हमें दिखाया जाता है वही हमारे विभूषण का की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं। सभी फ्रेंड्स जो हैं वो अभी कैफेटेरिया में अपने जो उनका लंच टाइम हुआ था, तो उसमें आगे जो है वो अपना लंच वगैरह जो थे वो कर रहे थे। तभी हमारी मीमी जो है वो भी वहाँ उछलती हुई जो है वो आ जाती है। यहाँ आगे जो है वो मीमी चल रही थी, उसके पीछे एक अल्फ़ा था, सॉरी एक ओमेगा जो था वो आ रहा था। वो ओमेगा जो था वो एक लड़का था, और यहाँ मीमी उसे जो है वो अपने साथ लाई थी। यहाँ वो उस ओमेगा को जो है वो सभी से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है। ओमेगा का नाम जो था वो मेंग्याओ था। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ है ना, उसका जो भी रोल है वो अच्छा वाला होने वाला है, तो आप प्लीज़ अभी इस एफ़एफ में उसे जो है वो प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे उसके पीछे जो है वो मेंग्याओ जो है वो चला हुआ था। यहाँ जो हमारे मेंग्याओ की शकल थी ना, बिल्कुल रोने वाली हो गई थी, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम कि मेंग्याओ जो है वो यूएस आया हुआ है, अपनी स्टडी के लिए आया हुआ है, और आते ही उसके सीनियर्स के साथ जो है उसको टॉर्चर करना जो है वो स्टार्ट कर दिया एज़ अल्फ़ा एज़ ओमेगा। और एज़ अ ओमेगा उसे जो है वो अल्फ़ा वॉइस में मेमे ने जो है वो धमका दिया था, तो उसकी वजह से वो जो है वो टोटली ही डर चुका था। जैसे ही मेमे जो है उसको लेके जो है उनके पास आती है, मतलब हमारे विभूषण के जो भी फ्रेंड थे और हमारा विभूषण।
तो हमारा विभूषण जब ये चीज़ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मेमे को कुछ बोलने वाला था। इससे पहले हमारी मेमे जो है वो बोलना स्टार्ट कर दी कि देखो गाइस, तुमसे तो कुछ नहीं होता, देखो मेरा खौफ। लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि आई थिंक मेमे तुम्हें जो है अपनी हद में रह के जो है वो काम करना चाहिए। इसके बाद वो अपनी एक अल्फा वॉइस का जो है वो सूदिंग वॉइस का जो है वो यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो हमारा मैंग्या था ना, उसका जो भी एक अल्फा वॉइस की वजह से उसके अंदर जो वो ट्रेमर्स जो थे वो आ रहे थे ना, वो जो है वो बिल्कुल हल्के हो जाता है और वो थोड़ा अच्छा फ़ील करता है। वो जल्दी से जो है वो भागता हुआ विभूषण के पास जाता है, उसे कहता है कि गगा थैंक यू कि आपने मेरा जो है वो हेल्प किया। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि इट्स इट्स ओके, तुम्हारा नाम? तभी जो हमारा मेंग्याओ है वो उसे बताता है कि मेरा नाम जो है वो मेंग्याओ है। तभी हमारा विभूषण जो है उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो? तभी वो क्या बताता है कि मैं जो है वो चाइना से हूँ। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेरा नाम जो है विभूषण है, मैं पीएचडी का जो है वो स्टूडेंट हूँ और वही ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिसका नाम जियांग यानली है, ये वेंशिंग है, ये जंगचा है और ये जो है वो वेनिंग है। हम सभी यहाँ बैठ के जो है वो लंच कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट माइंड तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तभी जो हमारा मैंग्यो है वो उसे कहता है कि नहीं सर, मैं आपको जो है वो इसमें जो है वो ज्वाइन जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और गाइस उसने पहले जो है वो हमारे विभूषण को गगा कहा था, अभी वो सर कहता है। द रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारा मैंग्यो है वो भी यहाँ पे अपनी पीएचडी करने आया है, बट जो हमारा विभूषण है वो पीएचडी के मिडल ईयर में है, लेकिन जो हमारा मैंग्यो है वो पीएचडी का फर्स्ट उसका ईयर होने वाला है। और हमारे जो विभूषण है उसका मतलब थर्ड ईयर जो है वो लग चुका है, ये सोच लीजिए आप। तो इसलिए वो उसका जो है वो सीनियर हुआ, तो सीनियर को ऑब्वियसली बात है कि सर बोलना पड़ेगा। तभी वो उसे कहता है कि थैंक यू सर कि आपने मुझे जो है वो इनवाइट किया, लेकिन मैं अभी जो है वो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज़ मेरे क्लासेस का जो है वो टाइम जो है वो हो चला है और मुझे जाना है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है उसे वहाँ से जाना जो है वो अलाउ कर देता है। वो बहुत ही गंदे तरीके से जो है वो हमारी मेमे को देखता है। यहाँ जो हमारी मेमे था ना, वो जान चुकी थी कि विभूषण को जो है वो गुस्सा आ रहा है। वो उसे कहती है कि सॉरी ना बेबी, सॉरी गलती हो गई। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो बिल्कुल मतलब एक झटके से ना हमारे मेमिया को हाँ जो है वो झटक देता है बिकॉज़ वो दोनों अल्फ़ा थे, वो कर सकते थे और वो अपनी अल्फ़ा वॉइस में उससे ग्राउल करते हुए कहता है कि खबरदार कि अगर तुम मेरे नज़दीक आई एंड डोंट डेयर टू टच मी, और आज से मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो रहा है बिकॉज़ मुझे तुम्हारी ये हरकतें जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और डोंट डेयर टू से एनीथिंग टू मी, और अगर मुझे पता लगा कि आज के बाद तुमने किसी ओमेगा के साथ जो है वो छेड़खानी करने की कोशिश करी है, तो सही में जो असर मैं तुम्हारा करूँगा ना, वो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ जब हमारी मेमे जो है वो हमारे विभीषण की अल्फ़ा साउंड ये सुनती है तो वो सही में डर चुकी थी। बिकॉज़ थी तो वो एक लड़की, अल्फ़ा थी, एक लड़की थी, बट स्टिल उसका अल्फ़ा जो था वो इतना ज़्यादा ग्राउली नहीं था बिकॉज़ जो हमारा विभूषण था ना वो डोमिनेंट अल्फ़ा था, जिसका अभी उसको पता नहीं है कि वो डोमिनेंट अल्फ़ा है। लेकिन जो हमारी मेमे थी वो सिंपल अल्फ़ा थी और यहाँ जो हमारे विभूषण ने जो है वो वॉइस यूज़ कर रही थी, वो अपनी डोमिनेंट वाली वॉइस जो थी वो यूज़ कर ली थी, जिसकी वज़ह से हमारी मेमे का अल्फ़ा जो है वो डर चुका था और हमारी मेमे जो है वहाँ से उठती है और वो विभूषण को बिना कुछ बोले हुए वहाँ से जो है वो चली जाती हैं। यहाँ जो हमारे वेंशिंग और जो हमारे जंगचा थे, उन्हें जो है वो हमारे विभूषण के फेरोमोन्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लगता है और वो जो थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं जो हमारी यानली और वेन्निंग थे उन्हें तो मतलब उसके फेरोमोन्स में ना बिल्कुल सफोकेशन जो होना होना जो है वो स्टार्ट हो गया। तभी यानली जो है वो विभूषण को कहते हैं कि भूषण, आई थिंक तुम्हें अपने फेरोमोन जो है वो कम कंट्रोल करने चाहिए बिकॉज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो सफोकेशन जो है वो हो रहा है। और यही बात जो हमारा निंग है वो जो है वो दोहराता है, जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो खुद को जो है वो काम डाउन करने की जो है वो कोशिश करता है। जिसके बाद वो अपना लंच करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से हमें जो है वो हमारे वांगची की साइड जो है वो दिखाई जाती है, जहाँ पे वो उन कोरियर के बॉक्सेस को जो है वो जहाँ पे उसे बताया हुआ था वहाँ जो है वो प्लेस करता है। आज उसे जो है वो 10 युआन युआन जो है वो ज़्यादा मिले थे और वो मतलब उसकी मदर और हमारा वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ जिस बार में हमारे वांगजी की मॉम जो थी वो वर्क करती थी, उसी बार में जो है वो बार जो है वो मेंस के अंडर जो है वो आता था। तो आपको पता है कि जो हमारे वैन है ना यार वो कितने बेकार आदमी हैं। और यहाँ हमारे वांगजी का एक सीनियर, ये कह सकते हैं कि वो वांगजी से 2-3 साल सीनियर होगा, वो जो है उस बार के ऑनर का जो है वो सन है, जिसका नाम जो है वो वेन चाओ है। और यहाँ जो हमारा वेन चाओ है ना गाइस वो एक अल्फा है। और यहाँ जो उस वे बार का जो ऑनर है उसका नाम जो है वो वेन रूहान है। और जो वेन रूहान है वो जो है वो मतलब वो अच्छा इंसान है, लेकिन जो उसका सन है ना वो बहुत ही बेकार किस्म का इंसान है। मतलब जो हमारा वेन चाओ है वो बहुत ही गंदा
घटिया किस्म का इंसान है। लेकिन जो हमारा बेन रूहान ना वो अच्छा था। तो उस दिन जो है उस बार में जो है ना वो कुछ बारटेंडर्स की जो थी वो कमी हो गई थी। तो जो हमारा बेन रूहान है ना वो हमारी मैडम लान को जो है वो फ़ोन करता है, उससे कहता है कि तुम अपनी बेटे को जो है वो अपने साथ जो है वो ला सकती हो। मुझे जो है वो अंडर बाहर जो है वो एक लड़का जो है वो चाहिए ताकि वो गिलास वगैरह जो है वो साफ़ कर सके। और वैसे भी कल हमारे बच्चों को जो है वो ऑफ है, तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ जो है वो आए तुम्हारे साथ। मैं उसे जो है वो एक्स्ट्रा पे जो है वो कर दूँगा। जब हमारी मैडम लान जो है वो ये सुनती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो वांगजी को इस बारे में बताती है और वांगजी भी खुश हो जाता है कि वो अपनी मॉम के साथ जो है वहाँ जाएगा। जिसके बाद जो हमारी मैडम लान और हमारे वांगजी थे वो वहाँ से जो है वो उस बार के लिए जो है वो निकल जाते हैं। इट्स अ फर्स्ट टाइम कि हमारा वांगजी जो है वो बाहर गया हुआ था। उसे वो चीज़ काफ़ी बेकार लगती है, वो जाना नहीं चाहता था और उसे बहुत गंदा लगा था कि उसकी मॉम ऐसी जगह पे जो है वो गाना गाती है। तभी वो जैसे ही वहाँ जाती है, तो जो हमारा मैन रूहान है वो वहाँ स्पेशली उनके लिए जो है वो वेट कर रहा था। वो जो है वो वांगची को अपने साथ लेके जो है वो चला जाता है। तभी दूसरी साइड जो हमारी मैडम लान है ना गाइस, वो भी अपने क्लोथ्स जो है वो चेंज करने के लिए चली जाती है। बिकॉज वो उन क्लोथ्स के साथ तो वहाँ गाना नहीं गा सकती थी, तो उसके लिए वहाँ एक स्पेशल रूम था जहाँ पे उसके लिए बहुत ज़्यादा ड्रेसेस जो थी वो लगाई जाती थी, कॉस्ट्यूम टाइप के मतलब लगाए जाते थे। और हमारी मैडम लान जो थी हमेशा कॉस्ट्यूम के ऊपर जो था अपना फेस जो थी वो कवर कर देती थी अपने फेस के ऊपर। उसके फेस के ऊपर हमेशा जो है वो मास्क मास्क जो है वो रहता ही रहता था। और वहाँ पे उस बार में उसे जो है वो मास्क वुमेन के नाम से जो है वो जाना जाता था। यहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो टिप वगैरह जो है वो दिया करते थे, जिसकी वजह से जो हमारे मतलब वांगजी का एक्स्ट्रा जो खर्चा है ना वो हमारी मैडम लान जो थी वो किया करती थी। मतलब स्टडी से एक्स्ट्रा खर्चा हमारे वांगजी का, लाइक उसके कॉपीज, उसके क्लोथ्स, लाइक दैट। वो खर्चा जो है वो हमारी मैडम लान जो है वो अपने टिप के पैसों से जो है वो किया करती थी। और यही हमें दिखा जाता है कि जो हमारे बेन रूहान है वो वांगजी को वो जगह जो है वो बता देते हैं। यहाँ जो हमारी मैडम लान थी वो वहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस देती है। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मॉम की वॉइस को जो है वो इंजॉय करता है और वो परफेक्टली जो भी बेन रूहान ने उसे काम बताया हुआ था ना वो जो है वो करता है। थोड़े समय में उन दोनों का काम जो है वो फिनिश हो जाता है। बार जो है अब बंद होने की उस पे जो है वो आ चुका था। यहाँ हमारी मैडम लान और जो हमारा वांगजी है वो वहाँ से जैसे ही निकलने वाले थे, तभी जो हमारा वेंचाओ है ना वो वहाँ जो है वो ड्राइवर के साथ अपने डैड को पिक करने जो है वो आ जाता है। जैसे ही हमारा वेंचाओ जो है वो वांगजी को देखता है, तो वो जो है वो तुरंत वांगजी के पास चला जाता है और उससे कहता है कि हे पुअर बॉय, तुम कैसे हो? आई होप कि तुम अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा वेंचाओ और जो वांगजी है वो सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं। बिकॉज़ हमारे वांगजी को जो है वो स्कॉलरशिप लगती है, उसकी वजह से वो उस स्कूल में जो है वो पढ़ सकता है। और जो हमारा वेंचर मतलब स्कूल इतना हायर स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन वो पढ़ते हैं, क्लासमेट्स नहीं है दोनों, सॉरी सीनियर और जूनियर है। लेकिन यहाँ जब हमारा जो मैन है वो ये चीज़ सुनता है, तो उसे ये चीज़ जो है वो बहुत गंदी लगती है और अपने बेटे के फेस पे जो है वो स्लैप कर देता है और उससे कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? उससे जो है वो सॉरी कहो। पहले तो हमारा जो वेंचर है वो जो है वो सॉरी नहीं कहने वाला था, लेकिन बेन रूहान की वॉइस सुन के वो जो है उसे जो है वो सॉरी कहता है। जिसके बाद जो हमारा बेन रूहान है वो मैडम लान से कहता है कि मैडम आपको जो है वो निकल जाना चाहिए। इसके बाद जो हमारी मैडम लान थी वो उनको वो करके वहाँ से वांगजी को लेके जो है वो चली जाती हैं। और यहाँ हमारा भैंचौर जो है ना वो बिल्कुल घूर घूर के जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो देखता रहता है। और गाइस यहीं पे हमारे चैप्टर का जो है वो एंड जो है वो हो जाता है। होप कि आपको आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और बात कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।